नमस्कार दोस्तों, ALDHRU अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर और आज हम VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए BED 107 यानी सामान्य विज्ञान का शिक्षण शास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को कवर करेंगे। ये वो प्रश्न हैं जो आपको सेक्शन A में पूरे 2 मार्क्स दिला सकते हैं। तोकमर कस लीजिए क्योंकि आज की क्लास आपकी सफलता की कुंजी है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न 1 है, प्रदर्शन विधि के गुण लिखिए। और दोस्तों यहां ध्यान दीजिए, ये प्रश्न जून 2019, दिसंबर 2016, जून दिसंबर 2020 और जून 2018 में पूछा गया है। मतलब है कितना इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं। इसे तो रट ही लेना है। तो प्रदर्शन विधि के क्या गुण हैं? इसको आप ऐसे समझिए, ये विधि बच्चों को खुद करके सीखने का मौका देती है, जिससे उन्हें व्यक्तिगत और इंद्रियों से जुड़ा अनुभव मिलता है। जब बच्चे खुद कुछ करते हैं तो विज्ञान में उनकी रुचि बढ़ती है और वो चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, वैज्ञानिक विधि से आप क्या समझते हैं? दोस्तों यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो JUNDEC 2020, जून 2023 और जून 2018 में रिपीट हुआ है। वैज्ञानिक विधि का सीधा सा मतलब है समस्या को सुलझाने का एक खास तरीका। इसमें हम तर्क और सबूतों के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। ये एक बहुत ही व्यवस्थित और तार्किक प्रक्रिया होती है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 3, गैर प्रिंट मीडिया के उदाहरण दीजिए। ये प्रश्न भी दिसंबर 2023, जून 2018 और जून 2022 में आया है, तो इसे भी अच्छे से समझ लीजिए। गैर प्रिंट मीडिया वो माध्यम हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते लेकिन देख या सुन सकते हैं, जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, चार्ट, मॉडल, स्लाइड और फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर। ये सभी जानकारी देने के बहुत ही प्रभावी तरीके हैं। बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर, विज्ञान शिक्षण की विधियों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों यह प्रश्न भी दिसंबर 2023, जून 2022 और जून 2023 में पूछा गया है। बहुत ही जरूरी है। विज्ञान पढ़ाने की कई विधियां हैं। इनमें मुख्य रूप से पारंपरिक विधियां, वैज्ञानिक विधियां और समूह में मिलकर काम करने वाली यानी क्रियाकलाप विधियां शामिल हैं। हर विधि का अपना महत्व है। अब आता है प्रश्न 5, प्रिंट मीडिया के उदाहरण लिखिए। ये प्रश्न जून 2019 और जून 2018 में रिपीट हुआ है। प्रिंट मीडिया के उदाहरण बहुत ही आसान है, जैसे कि समाचार पत्र, जर्नल कार्य, पुस्तकें, शब्दकोश और हमारी अपनी किताबें। ये सभी लिखित रूप में जानकारी देते हैं। दोस्तों अगर आप भी अपने एग्जाम में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो हमारी ये पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF अभी डाउनलोड कर लीजिए। इसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देर मत कीजिए, आपकी सफलता की गारंटी है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 6, CAI का पूर्ण रूप, शब्द विस्तार लिखिए। ये प्रश्न जून 2019 और जून 2016 में भी पूछा गया है। CAI का पूरा नाम है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब है कंप्यूटर की मदद से पढ़ाई करना। आजकल ये बहुत ही पॉपुलर तरीका है। प्रश्न 7, लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर लिखिए। दोस्तों ये प्रश्न जून 2019 और दिसंबर 2016 में भी आया है। इसे ध्यान से समझिएगा। लक्ष्य बड़े और लंबे समय के लिए होते हैं, जैसे हमें जीवन में क्या बनना है। वहीं उद्देश्य छोटे और खास होते हैं, जिन्हें हम कम समय में पूरा करते हैं, जैसे आज हमें क्या पढ़ना है। लक्ष्य एक बड़ी तस्वीर है और उद्देश्य उस तस्वीर के छोटे छोटे हिस्से। बढ़ते हैं प्रश्न 8 की ओर, व्याख्यान विधि के गुण लिखिए। यह प्रश्न भी जून 2019 और जून 2018 में रिपीट हुआ है। व्याख्यान विधि के कई गुण हैं। ये सस्ती और सरल होती है, इससे पाठ्यक्रम जल्दी पूरा हो जाता है और ये बड़ी कक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है, जहां एक साथ कई बच्चों को पढ़ाना होता है। अब आता है प्रश्न 9, एक प्रभावी विज्ञान शिक्षक की विशेषताएं लिखिए। दोस्तों ये भी जून 2019 और जून 2018 में पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक अच्छे विज्ञान शिक्षक में विषय का गहरा ज्ञान होना चाहिए, पढ़ाने का अच्छा कौशल होना चाहिए और सबसे जरूरी उसमें वैज्ञानिक सोच और नजरिया होना चाहिए। तभी वो बच्चों को सही मायने में विज्ञान सिखा पाएगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 10, शिक्षण की टेक्स्ट बुक विधि की कमियां बताइए। ये प्रश्न दिसंबर 2023 और जून 2022 में भी आया है।
टेक्स्ट बुक विधि की सबसे बड़ी कमी यह है कि ये रटने पर ज्यादा जोर देती है, जिससे बच्चों को सिर्फ सीमित ज्ञान मिल पाता है और इसमें छात्र निष्क्रिय रहते हैं, उन्हें खुद कुछ करने का मौका नहीं मिलता। अगला प्रश्न है प्रश्न 11, वैज्ञानिक विधि के गुण विशेषताएं लिखिए। ये प्रश्न जून 2016 और जून 2022 में रिपीट हुआ है। वैज्ञानिक विधि की खास बात यह है कि यह सीधे अनुभव विश्लेषण और निष्पक्षता पर आधारित होती है। इसमें हम किसी भी परिकल्पना को परखते हैं ताकि सही नतीजे पर पहुंच सकें। बढ़ते हैं प्रश्न 12 की ओर। कोटि क्रम मापनी रैंक क्रम स्केल से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, ये प्रश्न दिसंबर 2016 और जून 2022 में भी पूछा गया है। कोटि क्रम मापनी में हम लोगों या चीजों को उनके गुणों के आधार पर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर क्रम में रखते हैं ताकि उनकी तुलना की जा सके, जैसे क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक देना। अब आता है प्रश्न 13, संकल्पना मानचित्र क्या है, इसका अर्थ बताइए। ये प्रश्न JUNDEC 2020 और दिसंबर 2022 में भी आया है। संकल्पना मानचित्र एक तरह का चित्र होता है जो अलग अलग विचारों या कॉन्सेप्ट्स के बीच के संबंध को दिखाता है। इससे हमें किसी भी विषय को गहराई से और अर्थपूर्ण तरीके से समझने में मदद मिलती है। प्रश्न 14, विज्ञान साइंस शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? दोस्तों, ये प्रश्न जून 2016 और दिसंबर 2022 में रिपीट हुआ है। बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट है। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से हुई है, जिसका मूल शब्द सायर है और सायर का मतलब होता है नया सीखना। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 15, विज्ञान को परिभाषित करें, अर्थ बताइए। ये प्रश्न जून 2018 और जून 2017 में भी पूछा गया है। विज्ञान का मतलब है प्रयोगों के जरिए ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया। इसमें हम अपने आसपास की दुनिया की चीजों का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं ताकि सच्चाई का पता लगा सकें। और हां दोस्तों, सिर्फ BED 107 ही नहीं, हमारे पास आपके बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए भी प्रीमियम गाइड्स उपलब्ध हैं। BED 101 से लेकर BED 131 तक सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अपनी जरूरत के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न 16 की ओर। विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य लिखिए। ये प्रश्न जून 2022 और जून 2017 में भी आया है। विज्ञान पढ़ाने का मुख्य लक्ष्य है बच्चों में वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिक तरीके से काम करने की आदत डालना, साथ ही उनमें समस्याओं को सुलझाने की क्षमता विकसित करना भी इसका एक अहम लक्ष्य है। अब आता है प्रश्न 17, खोज विधि उपागम के प्रवर्तक आविष्कारक कौन थे? दोस्तों, ये प्रश्न दिसंबर 2016 और दिसंबर 2022 में भी पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। खोज विधि के प्रवर्तक प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग थे। उन्होंने रसायन विज्ञान पढ़ाने में इस विधि का इस्तेमाल किया था, जहां बच्चे खुद चीजों को खोजकर सीखते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 18, प्रयोगशाला विधि के गुण लिखिए। दोस्तों, ये प्रश्न जून 2019 में भी पूछा गया है। प्रयोगशाला विधि से बच्चों में वैज्ञानिक कौशल विकसित होता है। इसमें उन्हें खुद प्रयोग करने का मौका मिलता है, जिससे उन्हें जो ज्ञान मिलता है वो स्थायी और मजेदार होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 19, परियोजना विधि के दोषों को लिखिए। दोस्तों, ये प्रश्न दिसंबर 2023 में भी आया है। परियोजना विधि की कुछ कमियां भी हैं। इसमें समय बहुत ज्यादा लगता है और कई बार ऐसा होता है कि ज्ञान किसी एक विषय के रूप में विकसित नहीं हो पाता, बल्कि बिखरा हुआ रह जाता है। और अब हमारा आखिरी प्रश्न 20, संश्लेषण विश्लेषण विधि के गुण लिखिए। दोस्तों, ये प्रश्न भी दिसंबर 2023 में पूछा गया है। संश्लेषण विश्लेषण विधि से बच्चों में किसी भी विषय की गहरी समझ विकसित होती है। ये उनमें रचनात्मकता और तार्किक सोच को भी बढ़ावा देती है, जिससे वे चीजों को बेहतर तरीके से जोड़कर और तोड़कर समझ पाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपके लिए बहुत फायदेमंद रही होगी। अपनी तैयारी को ऐसे ही जारी रखिए और याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को भी चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।